हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। आप लोगों ने कल किए भी हैं, तो मुझे उम्मीद है समझ में भी आ रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे क्वेश्चन। तो बेटा हम क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में इसने दिया है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और पूरे के अपॉन में आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होगा। आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि फॉर्मूले क्या क्या है हमारे पास, क्या कुछ हमने इसमें सीख लिया, उस चीज को आप बिल्कुल माइंड में फिट रखें। अब देखो बेटा, सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। अब तो सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि भागफल का नियम, लेकिन जब मैंने भागफल नियम अभी तक तुम्हें पढ़ाया नहीं, तो आप मान के चलो कि भागफल नियम होता नहीं। तो हमने क्या करा, पहले थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की, सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन का मतलब ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू आ गया डी एक्स। तो बेटा उसके बाद हमने लिखा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स यानी टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बेटा आप एक चीज ध्यान रखें, इंटीग्रल की हो सके एक पतली कॉपी अलग से मेथड की बना लो अगर संभव हो, क्योंकि इंटीग्रल की हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ मेथड जरूर आएगा कि बेटा ये आ गया तो इसके मेथड से करना है, ये आ गया तो इसका इंटीग्रल ऐसे करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बोला जाए कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, फटाक से आप 10x लिख दोगे। आपको बोला जाए इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, फटाक से आप माइनस कोट एक्स लिख दोगे। क्लियर। अब लेकिन उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, चार तो अभी भी बची रहे। तो बेटा उनमें से आज नंबर आया टेन स्क्वायर एक्स का। कभी भी अगर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करने को आए तो उसका तरीका जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और बेटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स के बदले हमने क्या लिख दिया है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान रहे कहीं भी अगर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आए तो आप उसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बेटा आप इसका इंटीग्रल कर दें तो आई इज इक्वल टू अलग अलग इंटीग्रल लग जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस 1 का कितना हो जाएगा, एक्स और प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो किसी को कोई समस्या मुझे उम्मीद नहीं होगी। तो बेटा अब आगे इसके इंटीग्रल हम करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20वां भी है, तो अब मैं 20वें का इंटीग्रल करता हूँ आपका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में आया आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा यहाँ भी वही बात आई घूम फिर के कि भागफल। अब भागफल तो हमारे पास होता नहीं, तो अपने आप फिर से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो। तो आप कोस स्क्वायर एक्स को सेपरेट डिवाइड कर लो। तो इसको आपने लिख दिया 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स और पूरे के अपॉन में आया आपके पास कोस स्क्वायर एक्स और पूरे की आ गया डी एक्स। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बेटा क्या किया हमने, यहाँ से आई इज इक्वल टू सेपरेट इंटीग्रल लगा दिया, क्योंकि आपने इंटीग्रल के मेथड में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन अलग अलग हों तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल। कॉन्स्टेंट बाहर 2 इंटीग्रल, ये आया आपके पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो बेटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और इधर से क्या आ गया डी एक्स। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। माइनस यहाँ क्या करा आपने बेटा, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिखेंगे, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। और एक कोस एक्स तो क्या बना देगा आपका सेक एक्स, और दूसरा साइन के साथ मिलकर क्या बना देगा, टेन एक्स और मल्टीप्लाई में आ गया डी एक्स। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा सेक एक्स। समझ गए होंगे आप लोग क्यों करा हमने ऐसा। ये जो था आपके पास 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स को हमने कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो 1 अपॉन कोस तो क्या बन गया सेक, और साइन अपॉन कोस क्या बन गया 10। तो अब आप देख रहे हैं कि इजीली फॉर्मूला यहाँ बन गया आपके पास 2 इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x माइनस 3 सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रल होता है सेक एक्स और प्लस आ गया सी। दिस इज द आंसर। तो मुझे उम्मीद है किसी को कोई समस्या अभी तक नहीं हुई होगी। तो बेटा अब इंटीग्रल में थोड़ा सा काम और आगे बढ़ाते हैं हम। तो अभी इसके कुछ तरीके आएंगे रोज़
हो सके तो मेथड के लिए आप अलग से कॉपी बना लें, ये तुम्हारे लिए ही फायदा रहेगा। तो बेटा इंटीग्रल यहाँ तक जिसने कर लिया हो वो तभी आगे का काम करे, जिसने यहाँ तक नहीं किया ईमानदारी से वो अभी भी सारे क्वेश्चन पहले 7.1 के करे, तब अब नया जो काम स्टार्ट करेंगे वो होगा। तो बेटा 7.1 के बचे प्रश्न व उदाहरण आप इनको सारों को कर लें। 7.1 के बचे प्रश्न व उदाहरण इन सारों को आप कर लें बेटा एक बार, है ना। तो अब हम नया मेथड शुरू करते हैं। अब इसके मेथड शुरू होंगे आपके पास। नया जो हेडिंग है आप नया हेडिंग डालें, समाकलन की अन्य विधियां। देखो बेटा समाकलन की विधियां शुरू होगी। अब देखिए समाकलन की विधियों में क्या है। सबसे पहले आती है आपके पास प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। सबसे पहले आती है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखो बेटा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है क्या? इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम करेंगे यहाँ इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखो इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आई बराबर इंटीग्रल ऑफ साइन x प्लस 5 इंटू डी एक्स, कि आप इसका इंटीग्रल कीजिए। बेटा आपने साइन एक्स का तो फॉर्मूला पढ़ा, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कोस एक्स, लेकिन साइन एक्स प्लस 5 का तो नहीं पढ़ा तुमने फॉर्मूला। ध्यान दे मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा कि अगर ये आपका साइन एक्स होता ओनली तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाता माइनस कोस एक्स, लेकिन है क्या ये एक्स प्लस 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से बेटा, जैसे वहाँ चेन रूल में थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लेते थे एक्स, तो ऐसे ही यहाँ भी इंटीग्रल करते टाइम फंक्शन का जो पार्ट आपको दिक्कत पैदा करे उसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान ले टी। और वहाँ तो केवल मन मन में मानते थे, यहाँ बेटा मन मन में नहीं, यहाँ आपको रियल में मानना पड़ेगा। तो हमने क्या माना इसको, यहाँ से माना, ऐसे लिखेंगे बाकायदा भाई, माना x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, मान लिया। उसके बाद यहाँ x प्लस 5 के बदले t रख देंगे। देखो समझो बात को, जब मैं यहाँ x प्लस 5 के बदले t रखूंगा तो इंटीग्रल ऑफ साइन t, अब ध्यान दे जब साइन t लिखा है तो आगे भी तो dt होना चाहिए भाई। जैसे x वाला फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रल होगा, तो ऐसे ही जब यहाँ t आएगा साइन t तो यहाँ भी तो dt होना चाहिए। तो बेटा ये जो रिलेशन है जिसकी सहायता से आपका जो फंक्शन है वो x से t में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो उसी की सहायता से dx को भी dt में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे यहाँ से, जिसको भी आपने t माना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा x के सापेक्ष अवकलन करो, x का हो गया कितना 1 और 5 का कितना हो गया 0 इज इक्वल टू t का हो गया dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dx बराबर कितना आ गया dt। अब आप सारे मान रखो, मान कहाँ रखने पर, प्रश्न में रखने पर, या फिर इसको आप इक्वेशन मान ले, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2। तो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन t और dx के बदले भी क्या आ गया dt। अब अपनी कॉपी में देख सकते हैं, तो यहीं देख लो, ये आ गया बेटा साइन x प्लस 5, तो x प्लस 5 के बदले क्या आ गया t और dx के बदले क्या आ गया dt। तो बेटा साइन t का इंटीग्रल क्या होगा t के रेस्पेक्ट में माइनस कोस t और प्लस c। आपका कार्यक्रम पूरा हुआ, t का वापस आप मान रखते हैं। तो बेटा जब आप t का वापस मान रखेंगे तो i इज इक्वल टू माइनस कोस x प्लस 5 और प्लस आ गया आपके पास c। इट्स ओके। तो मुझे उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। अभी मैं और भी बताऊंगा इसके क्वेश्चन। तो बेटा और क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ अभी, जैसे आपने लिख दिया i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इनको आप उदाहरण ही है वैसे भी, ये लिख दिया 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो बेटा इसका काम हम करेंगे 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों मेन बात क्या थी
कि आप ऐसे फंक्शन के पार्ट को टी मानते थे जो आपको परेशानी पैदा कर रहा हो। तो बेटा देखो, अब टी मानने कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, भाई जिस पार्ट को आप टी मानते हैं उसका अवकलन क्या होना चाहिए? अवेलेबल। उसका अवकलन क्या होना चाहिए? उपलब्ध या अवेलेबल होना चाहिए। तो बेटा जिस पार्ट को आप टी मानते हो उसका अवकलन क्या होना चाहिए? अवेलेबल। पहली बात। दूसरी बात कि जब आप टी रख दें, सुनते रहो मेरी बात को ध्यान से, तो उसका जो इंटीग्रल है वो क्या होना चाहिए? इजिली। जब आप मान टी रख दें तो इसका इंटीग्रल क्या हो? इजिली हो जाए। इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, जिसको आप टी मान रहे और उसका आपने अवकलन करा, और अवकलन क्या आ गया आपके पास? कांस्टेंट। अवकलन क्या आ गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर आ जाता है अवकलन, तो उसकी हमें कोई परवाह नहीं करनी, यानी उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब ध्यान दे तीनों बातों पर फिर से। जैसे बेटा ये क्वेश्चन है आपका 2x sin x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x का तो इंटीग्रल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। sin x का भी हो जाता है, लेकिन किसका नहीं होता? x स्क्वायर प्लस 1 का। तो थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस 1 को t मानना पड़ेगा। इट्स ओके। तो बेटा जब आप x स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे तो ध्यान दें कि x स्क्वायर प्लस 1 का फर्स्ट 3 बातों का ध्यान रखना कि उसका जो अवकलन है वो अवेलेबल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बेटा अवकलन करें 2x प्लस 0, 0 को छोड़ दो 2x, तो 2x अवेलेबल होना चाहिए क्वेश्चन में। देखो बेटा 2x ये मिल गया। पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त, जब आप t रख दे मान तो इसका इंटीग्रल इजिली हो जाए। भाई हमने रख दिया t, तो साइन t, तो साइन t का इंटीग्रल क्या होता है? cos t। माइनस को छोड़ दो तो आप माइनस तो आ ही जाएगी, उसको छोड़ दो। तो बेटा इंटीग्रल इजीली हो रहा ना। ऐसा तो नहीं कि टी रखने के बाद भी इंटीग्रल नहीं हो रहा, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई टी रखने का? तो ये हुई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, कांस्टेंट की कोई परवाह नहीं करनी। वजह, जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करा और अवकलन क्या आ गया? 2x। तो अगर यहाँ 2x ना हो के x भी होता तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की कोई चिंता नहीं होती। कांस्टेंट तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। तो बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि तीनों बातें आपकी समझ में आई हो। चलो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि बच्चों सबसे पहली बात, जिसको आपने टी माना उसका अवकलन क्वेश्चन में अवेलेबल हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन क्या होता है? 2x, जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है। दूसरी शर्त, जब आप इंटीग्रल के लिए टी रख दें तो क्या बन गया? फलन साइन टी। तो साइन टी का इंटीग्रल इजिली हो। ऐसा नहीं कि टी रख दिया फिर भी इंटीग्रल नहीं हो रहा, फिर फायदा क्या हुआ भाई? तीसरी शर्त, कांस्टेंट की कोई परवाह नहीं करनी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन कितना आया? 2x। अगर x भी होता तब भी चलती बात, क्योंकि कांस्टेंट तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। या अवकलन 5x होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, केवल वेरिएबल मैच होना चाहिए बस। तो बेटा उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी, बाकी प्रैक्टिस से होगा, अभी चिंता ना करो। तो हमने यहाँ मान लिया कि भाई माना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो था, इज इक्वल टू टी, और फिर लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आपने x के सापेक्ष अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर का करा 2x प्लस 1 का करा 0, और बेटा t का आ गया आपके पास dt अपॉन ds, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 2x dx इज इक्वल टू dt। बेटा मैंने 2x dx पे इसीलिए रोक दिया इसको, क्योंकि जब आप वापस मान रखोगे क्वेश्चन में तो देखो ये रहा 2x और ये रहा dx, इसका कंप्लीट मान ही dt रख देंगे। 2x dx, इसका कंप्लीट मान ही हम dt रख देंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से dx की वैल्यू dt अपॉन 2x रखो, फिर वहां 2x से 2x काटो तो और काम बढ़ जाएगा। कर सकते हो आप ऐसे भी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। तो अब आप लिखते हैं ऐसे कि फलन या प्रश्न में मान रखने पर, तो बेटा जब हमने मान प्रश्न में रखा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो फलन आप अपनी अपनी कॉपी में देखें, मैं अपनी कॉपी में देख रहा हूँ 2x dx, तो 2x dx के बदले तो बेटा dt आ गया, ये दूर रख दिया मैंने थोड़ा सा, 2x dx के बदले dt, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले आ गया t। तो बेटा पूरा क्वेश्चन बन गया आपके पास साइन t dt। तो i इज इक्वल टू साइन t का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कोस t प्लस c। अब आप लिखें कि t का मान रखने पर
तो ये आया आपके पास i इज इक्वल टू माइनस कोस टी, और टी की जो वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो मुझे उम्मीद है कुछ बातें क्लियर हुई होंगी अभी बच्चों की। तो बेटा आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं 2-4 आपको देता हूँ, ज़्यादा नहीं 2-4 ही दूंगा बस। तो बेटा आज का जो होमवर्क है आपका, एक तो उदाहरण 5 और 6 के ऑल पार्ट बेटा मेहनत करनी है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा मेहनत करोगे तो उतना ही तुम अच्छा सीखोगे। ये बात तुम्हें पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। उदाहरण 5 और 6 आप एक बार अच्छे से ट्राई करेंगे इनके ऑल पार्ट, और बेटा उदाहरण के बाद आप एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 से 10 तक ट्राई करेंगे। फिर भी मैं तुम्हें एक आध बात और बताने जा रहा हूँ, और एक आध बात जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10x dx। ये बेटा उदाहरण 5 और 6 के बीच में दी हुई कई सारी चीज़ें, तो वो भी तुम्हें करनी है। 3-4 फॉर्मूले हैं, ये भी तुम्हें तैयार करने हैं। तो जिसमें से एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो बेटा साइन एक्स का आपके पास फॉर्मूला है, कोस का है, टेन और कोट का नहीं है, सेक और कोसेक का नहीं है। तो वो 4 फॉर्मूले जो आपको तैयार करने हैं। तो 10 का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 3 बुक से तैयार करने, बिल्कुल दिए हुए हैं बुक में। तो सबसे पहले 10x, तो बेटा 10x को हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ 10 को हमने लिख दिया साइन x अपॉन कोस x और इंटू dx। क्लियर। अब आप क्या करते हैं भाई, ऐसी चीज को t मानते हैं जिसका अवकलन क्वेश्चन में अवेलेबल हो। भाई भी तो पढ़ा आपने प्रतिस्थापन में। तो अगर मैं कोस x को t मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो कोस x का अवकलन क्या होता है, साइन x। देखो क्वेश्चन में अवेलेबल है नहीं है, तो हमने लिखा है यहाँ पर कि माना कोस x इज इक्वल टू टी, और यहाँ लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कोस x का अवकलन क्या है, साइन x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो डी एक्स साइन x इज इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स साइन x इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब आप बेटा मान रख दें, यहाँ मैं थोड़ा यही कर रहा हूँ, पेज पलटने में फिर बार बार समस्या आती है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, तो बेटा देखो साइन एक्स डी एक्स, इसका कंप्लीट मान आप क्या निकाल चुके, माइनस डी टी। इसका कंप्लीट मान आप क्या निकाल चुके, माइनस डी टी। और बेटा अपोन में कोस एक्स था, कोस एक्स के बदले क्या रख दिया हमने, टी। तो सब कुछ फिट हो गया बिल्कुल मामला। अब आप माइनस को बाहर ले लें और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी टी। तो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है, log t और प्लस सी, टी बल्कि मोड में होता है। तो t का आप वापस मान रख दें, तो माइनस log मोड ऑफ कोस टी प्लस सी। तो आपका हमेशा के लिए फॉर्मूला बन गया कि इंटीग्रल ऑफ 10x अगर कहीं आता है, वो बेटा t का मान वो है कोस x। तो अगर इंटीग्रल ऑफ 10x कहीं आता है हमेशा के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस लॉग मॉड कोस एक्स प्लस सी। या फिर बेटा माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, तो लॉग, जब माइनस को अंदर एडजस्ट करेंगे तो कोस एक्स की पावर माइनस लॉग एम की पावर एन स्टार्टिंग में आ रखा, माइनस 1 ही तो है। तो कोस की पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन कोस एक्स यानी सेक एक्स। तो लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो यानी इंटीग्रल ऑफ 10x का जो फॉर्मूला रहेगा, कल मैं तुम्हारे से अगर फॉर्मूले सुनता हूँ, तो log मोड ऑफ sec x प्लस सी। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी बात सभी के, उम्मीद है सबको क्लियर हुई होगी बात। तो बेटा ये आ गया आपके पास i इज इक्वल टू log मोड ऑफ sec x प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो बेटा मैं एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन तुम्हें बता नहीं रहा, मैं 10 के 10 क्वेश्चन में आपको ट्राई करने को दे रहा हूँ। आप गलत करें सही करें कैसे भी करें, लेकिन बेटा आप इनको 1 आध घंटा आप इन पर लगाएं। गलत होंगे हो जाने, गलत सारे भी हो जाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं। आप सारे पूछे मेरे से, लेकिन बेटा आप इनको करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुम्हारे से।